हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जमात मुजाहिदीन के आतंकियों की पेशी है आज, तो बांग्लादेशी आतंकियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। ये चारों को पेश कर सकती है एटीएस। आपको बता दें कि आतंकियों के फिर से रिमांड मांग सकती है एटीएस और 14 दिन के रिमांड पर ये 4 आतंकी भेजे गए थे। आपको बता दें कि रिमांड के दौरान पूछताछ में एटीएस को कई सबूत मिले हैं, तो भोपाल के ऐशबाग से इनकी गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि आतंकियों में 3 बांग्लादेशी और 1 बिहार का रहने वाला बताया गया है। तो आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। रिमांड क्या बढ़ सकती है, पूछताछ में क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ी देर के बाद हमारे रिपोर्टर से भी हम जुड़ेंगे, उनसे विस्तार में इस बात पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो चलिए हमारे रिपोर्टर शिखिल हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, रुक कर लेते हैं। शिखिल, कितने दिन की रिमांड बढ़ सकती है? और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि 14 दिन की जो रिमांड थी, इसमें पूछताछ जब की गई तो क्या कुछ सबूत मिले हैं एटीएस को? देखिए, एटीएस के अगर सूत्रों की बात की जाए तो अब फिर से 14 दिन की रिमांड मांगने की फिराक में एटीएस है। कारण यह है कि जिस प्रकार से पूछताछ फिलहाल की गई है उसमें तमाम ऐसे पुख्ता सबूत, ऐसे पुख्ता जानकारियां एटीएस को मिली है, जिसके चलते खुफिया तंत्र के आधार पर उन स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले अगर हम बातचीत करें तो इस बात के खुलासे हो चुके हैं कि आखिर वो कैसे भारत में घुसे हुए थे, बिहार से उनका कैसे कनेक्शन बना हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहां पर उन्होंने नेटवर्क फैलाने की कोशिश की थी। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरे आतंकवादी संगठनों को भी कहीं ना कहीं संपर्क करने की कोशिश भारत से ही की थी। और इतना ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल को एक वो बड़ा हब बनाना चाहते थे। और इस बात की भी पुष्टि यहां पर हो चुकी है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के हिसाब से जो स्लीपर सेल्स है उनको बनाने के लिए राजधानी भोपाल में आमद दी थी। विदिशा का भी एक आतंकवादी पकड़ा गया। इसके बाद यूपी के सहारनपुर भी एटीएस ने दस्तक दी, यहां से फर्जी दस्तावेज आतंकवादियों के बनवाए गए थे। और इसके देखा यहां पर जाए तो तमाम कड़ियां जो हैं अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम जो कार्रवाइयां, जो जानकारी जुटाई गई है 14 दिन की रिमांड में एटीएस ने जुटाई थी, और आज इनकी रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। और इसी को देखते हुए अब एटीएस फिर से इनकी रिमांड जो है वो कोर्ट में 14 दिन की रिमांड यहां पर मांगेगी। और जो जिस प्रकार से जो तैयारियां एटीएस की हैं वो भी पूरी कर ली गई है। लोक अभियोजन अधिकारी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया, जो एटीएस के वकील हैं, कि फिलहाल दोपहर तक इनको पेश किया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट में इस बात की भी बात कही बताया जाएगा कि जिस प्रकार से जो कार्रवाइयां अब तक की गई हैं, आखिर उनमें क्या क्या एटीएस के हाथ लगा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि 14 दिन के आधार पर अलग अलग जो आतंकी हैं उनको भी अलग अलग सेल में रखने की बात एटीएस कोर्ट में कह सकती है। जी शकील, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इनके मददगारों की बात की जाए तो उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार हम देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ इनपुट मिल पा रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है आपके पास? देखिए, विदिशा से एक इनका सहयोगी जो था वो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था। और इस तरह ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो इस पूरे मामले में लगभग 2 लोग और गिरफ्तार हो चुके हैं। और उनसे जो इनपुट मिला हुआ है वो यही मिला है कि लगातार इनका एक नेटवर्क फैलाने का उद्देश्य फिलहाल मध्य प्रदेश में था कि ये अपने स्लीपर सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। और इसके लिए जिहादी साहित्यों का उपयोग किया जा रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा था। ये विशेषकर अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग कर रहे थे, जिसमें पेन ड्राइव के माध्यम से जो जिहादी साहित्य है या फिर आपत्तिजनक साहित्य है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। हालांकि भोपाल की बात की जाए तो निशातपुरा थाने में लगभग 100 लोगों से कांटेक्ट होने की बात स्वीकार की है। लेकिन इन 100 लोगों में कितने लोगों से पूछताछ की है, कितने लोगों को हिरासत में एटीएस ने लिया है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन 100 लोगों की जिस प्रकार से बातचीत हो रही है राजधानी भोपाल में, उसके अलावा उज्जैन में, विदिशा में, खंडवा में, ऐसे तमाम ये सेंटर हैं जो पहले सिम्मी के सेंटर हुआ करते थे और यहाँ सिम्मी का काफी नेटवर्क हुआ करता था। लेकिन बीते समय में जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुई, सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हुआ और उसी नेटवर्क तो आज इन आतंकियों की कोर्ट में पेशी। और जैसा कि मैं सहयोगी शकील अभी ताजा अपडेट दे रहे थे कि 14 दिन की और रिमांड जो है बढ़ सकती है। देखने वाली बात होगी क्या फिर से जो पूछताछ की जाएगी इसमें क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका तमाम जानकारी के लिए।